Okay, students, now we are starting with chapter number 3, class 12, matrices, and today's topic is about transpose of matrix. तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के साथ साथ सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं। एक मैट्रिक्स ए है आपके पास, ठीक है, ए आई जे, उसका ऑर्डर है m इंटू n का, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या कि इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम, मतलब कॉलम और रोज को चेंज करना, ठीक है। तो जब भी कोई मैट्रिक्स ए मेरे पास है जिसमें जो एलिमेंट है वो ए आई जे के फॉर्म में है और उसका ऑर्डर क्या है m इंटू n, तो उसका ट्रांसपोज अगर मैं निकालना चाहूँ तो उसको a टू द पावर t या फिर a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a j i इज इक्वल, उसका ऑर्डर हो जाएगा n इंटू n, ठीक है। एग्जाम्पल में समझाता हूं मैं। अगर मैट्रिक्स से आपका a 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है, तो 2 इंटू 3 का इसका ऑर्डर है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, ठीक है। तो ट्रांसपोज मतलब क्या, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज और कॉलम्स, ठीक है। या तो आप रोज को चेंज कर दो, रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रोज को कॉलम बना रहा हूं, तो ये फर्स्ट रो जो है आपके फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, मतलब 1 3 5, और ये सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम बन जाएगी, मतलब 2 4 और 6, ठीक है। तो अब देखो, अभी जो ट्रांसपोज आया आपके पास है ना, इसमें जो इसका ऑर्डर है, इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है। तो देखो आपका ये जो ऑर्डर था वो जो m इंटू n के फॉर्म में था वो n इंटू m के फॉर्म में हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज, ये जो एड्रेस है आपका a11, ये तो सेम ही। अब बात करूं मैं a12 की, तो देखो आप ये a21 हो गया, ये जो 3 था ये a12 के प्लेस पे था। इसका जो एड्रेस था मैट्रिक्स A में वो कितना था, a12। और जब मैंने इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज निकाला तो इसी एलिमेंट 3 का, है ना, इसी एलिमेंट 3 का जो एड्रेस है वो कितना हो गया, a21 हो गया। मतलब एड्रेस भी ai से रिवर्स होकर क्या हो गया, aji, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में जब भी आप ट्रांसपोज करते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो जो ऑर्डर है वो भी इंटरचेंज होता है, साथ में जो एड्रेस है वो भी इंटरचेंज होता है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट ए का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ठीक है। मतलब एक मैट्रिक्स आपके पास ए, ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने लिया, ठीक है। तो ये कितना 1, बहुत छोटा मैट्रिक्स लेता हूं मैं, ठीक। तो ये 1 2 3 4, ठीक। तो देखो इसका ट्रांसपोज कितना होगा मेरे पास, अगर मैं निकालूं तो 1 2 3 4, और अगर मैं इसका भी ट्रांसपोज निकालूं तो वो कितना आएगा वापस से 1 2 3 4, जो कि किसके इक्वल है, ए, ठीक है। सो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, मैट्रिक्स ए के इक्वल जाएगा। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज अबाउट के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू के इनटू ए ट्रांसपोज, वेयर के जो है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। नाउ थर्ड, a प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नाउ द फोर्थ, ठीक है। फोर्थ वन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सभी ध्यान रखें इसी को, है ना। a इंटू बी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। जनरली बच्चे वही करते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, तो यहाँ पर ध्यान रखना है इससे ना करें, ठीक है। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स इसमें दो कंडीशन देखो, फर्स्ट तो क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें a डैश इक्वल टू a, मतलब या फिर a इक्वल टू a डैश, मुझे बोलना है ना, मतलब ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल, ठीक है। तो समझते हैं इस चीज को। अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ इसका मतलब क्या है, देखो कि अगर a डैश और a दोनों इक्वल है, मतलब जैसे मैट्रिक्स a किस फॉर्म में, a i j के फॉर्म में है, और m इंटू, अब यहाँ पर तो m इंटू a ही होगा क्योंकि ऑर्डर सेम है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो a डैश भी इसी फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, a i j
इज इक्वल टू एम इंटू एन। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास कि जो ए आई जे, सॉरी ए जे आई, तो ये भी एम इंटू एम रहेगा क्योंकि ऑर्डर से है ना, पर यहाँ पर ये रिवर्स हो गए, ऑर्डर भी रिवर्स हुए और ये प्लेस भी रिवर्स हुए, पर ये जो प्लेस रिवर्स हुए हैं यहाँ पर जो वैल्यू आई है आपके पास ए आई जे और ए जे आई, ये दोनों वैल्यू इक्वल आएगी आपके पास, है ना, फॉर एवरी आई एंड जे। देखते हैं, इसको समझते हैं कि क्या ये छोटे के क्वेश्चन बोलना चाह रहे हैं। एक मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 3 लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए में लेता हूं, ठीक है, 1 2 2 4, ठीक है। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज निकाला मैंने, है ना, मतलब जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम उसको मैंने रो के फॉर्म में लिखा, फर्स्ट कॉलम क्या है 1 2, तो ये 1 2, सेकंड कॉलम क्या 2 4, तो उसको रो के फॉर्म में लिखा 2 4। तो आप देखोगे यहाँ पर a इक्वल टू a डैश आ रहा, ठीक है। अब एड्रेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एड्रेस है ये a11, ये a12, ये a21, ये a22, और यहाँ पर जो एड्रेस है वो ये a11, ये a12, ये a21 और ये a22। तो आप देखो यहाँ पर a11 के इक्वल, ठीक है, ये जो a12 है ये a21 के भी इक्वल अगर होगा, ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करें कि ए आई जे जो रेसिप्रोकल एड्रेस मतलब इंटरचेंज कर देगा अपने एड्रेस को, मतलब a13 को मैं a31 लिखूं, अगर ये मैट्रिक्स में आपके पास इक्वल आ रहा है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब अगर आपके मैट्रिक्स में देखो यहाँ पर a21 और a12 इक्वल आ रहा है, ठीक है, जो डायगोनल एडिशन डायगोनल उसको छोड़ के जो एलिमेंट है बाकी फिर जो एड्रेस है वो सारे अगर इक्वल हो जाएंगे, जैसे कि जब मैं 3 की बात करूं तो आपके पास एड्रेस क्या आएगा a11 a12 a21, सॉरी a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। तो इसको देख के मैं मतलब इसके थ्रू मैं कैसे बना सकता हूँ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए यहाँ एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैंने 1 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, तो a12 में मैंने 2 लिखा है तो उसका रिवर्स एड्रेस a21 यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, ठीक है। a13 में मैंने अगर 3 लिखा है तो इसका रिवर्स एड्रेस a31 यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा, a22 में यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, 7 लिख दिया मैंने। अब a23 को मैंने अगर 8 लिखा तो a32 को कितना लिखूंगा 8 और a33 को मैंने लिख दिया 9। तो आप देख लो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे देखो आप 1 2 3 फर्स्ट रो जो है वही के वही फर्स्ट कॉलम है 1 2 3, जो सेकंड रो है 2 7 8 वही के वही कॉलम 2 है 2 7 8, जो थर्ड रो है 3 8 9 वही के वही थर्ड कॉलम है 3 8 9, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो आपका मैट्रिक्स है उसमें a i j और a j i ये दोनों इक्वल अगर हो जाते हैं तो वहीं पर आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशन है। द फर्स्ट कंडीशन इट इज इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन इज अबाउट a dash equals to minus of a, है ना। a ट्रांसपोज मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल अगर होगा तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब समझते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर होगा a i j इज इक्वल टू या a j i अगर यहाँ लिखा जाता है a j i इज इक्वल टू माइनस ऑफ a i j, ठीक है, ठीक, क्योंकि ट्रांसपोज में a j हो जाएगा और सिमेट्रिक मतलब मैट्रिक्स में a i j, ठीक है। तो a j i इक्वल टू माइनस ऑफ a i j, पर अगर मैं डायगोनल की बात करता हूँ स्टूडेंट डायगोनल की, तो उसमें क्या होता है कि दोनों एड्रेस सेम रहते हैं, मतलब ये भी a i i अगर लिखूं मैं माइनस a i i, ठीक है, तो नेगेटिव इधर आए थोड़ा सा मतलब 2 a i i इक्वल्स टू 0, मतलब a i i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी रहेगा उसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स रहेंगे, स्टैंडर्ड डायगोनल के एलिमेंट्स वो सारे 0 रहेंगे, है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2 by 2 एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है यहाँ पर, तो उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है a11 और a22 वो क्या आएंगे 0 आएंगे, ठीक है। इसको मैंने 2 लिखा तो इसको मैं 2 लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं नेगेटिव लिख देता हूँ, ठीक। तो a डैश कितना होगा देखो आप a डैश कितना होगा, ये
जीरो, ये -2 नीचे आएगा, ये 2 ऊपर और ये 0 नीचे। तो देखो आप a डैश, अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस जब मैं कॉमन लेना तो इसके सारे एलिमेंट्स में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा मुझे। तो माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो 0 क्या करेंगे, यहाँ -2 हो जाएगा, ये +2 और ये 0। तो आप देखें ये जो है ये किसके इक्वल है, मैट्रिक्स A। तो a डैश इक्वल्स टू -a हो गया, मतलब ये जो a है आपका ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि AJI इक्वल्स टू माइनस ऑफ AIJ। तो ये जो AJI है देखो आप, मतलब ये कितना है A12, वो नेगेटिव ऑफ A21 के इक्वल है। देखो आप पर्टिकुलर मतलब a डैश की बात करें तो भी, और अगर मैं इस a को और a डैश को कंपेयर करूं तो भी ये A12, ठीक है ना। इसमें अगर मैं लिखूं AIJ लिखूं अगर तो भी चलेगा, है ना। और AJI यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ AJI, तो देखो आप ये A12 और ये क्या है A2, ठीक है। तो pause the video and note it. Now this is the first theorem related to the symmetric and skew symmetric matrix. तो इसमें क्या बोला है देखो, for n square matrix A with real number entries, A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix. तो इसको प्रूव करते हैं हम इस थ्योरम को। तो क्या करेंगे, राइट B equals to A plus A dash, ठीक है। मैं इनको दोनों तरीके से प्रूव करूंगा, स्क्वायर रूट मेथड और साथ में एग्जांपल लेके, ठीक है, दोनों तरीके से प्रूव करेंगे। तो B को A plus A dash मानते हैं, ठीक है। तो अब मैं निकालता हूँ B डैश, निकालता हूँ। अगर B डैश किसके इक्वल आ गया, B के इक्वल अगर आ जाता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। तो B डैश मतलब कितना हो जाएगा, A plus A डैश का होल डैश, ठीक है। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि A plus B होल डैश इक्वल्स टू क्या होता है, A डैश प्लस B डैश। तो यहाँ पर भी क्या होगा, B डैश इक्वल्स टू A डैश प्लस A डैश का डैश। तो B डैश इक्वल्स टू A डैश प्लस A डैश, और उसका भी मतलब A ट्रांसपोज, उसका भी ट्रांसपोज, मतलब क्या हो जाएगा A, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट A, ठीक है। तो देखो अगर इसमें इसको मैं रिअरेंज करता हूं तो ये A प्लस A ट्रांसपोज आ जाएगा, और A प्लस A ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से B के इक्वल होता है। मतलब क्या, B डैश इक्वल्स टू B हो गया, मतलब ये बिल्कुल सही है थ्योरम। अब सेकंड जो चीज आपको बोली है यहाँ पर, क्या बोली है कि A माइनस A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लेट क्या करते हैं यहाँ पर, A माइनस A डैश को D मान लेते हैं, C मान लेते हैं, जो भी मान लेते हैं, है ना। A माइनस A डैश को D मानते हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या बताना है, अगर D एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो किसके इक्वल होगा, D डैश इक्वल्स टू माइनस G, आपको मिलेगा यहाँ, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आती है। तो D का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A माइनस A डैश और A का ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या होगा, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सो D ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस A। अब देखो दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं यहाँ पर, तो जब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। एंड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, यू देखो यहाँ पर क्या लिखा है आपको, A माइनस के ट्रांसपोज किसके इक्वल है, D के इक्वल। तो D डैश इक्वल्स टू माइनस D हो गया, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यहाँ, और ये B डैश इक्वल्स टू D होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये थ्योरम आपकी प्रूव हो गई, ठीक है। अब इसी थ्योरम को मैं एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव कर रहा हूं यहाँ पर, नहीं आप लिख लीजिए, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। अब इसी को मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो A एक सेट लिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है, और इसका A डैश कितना हो जाएगा आपके पास, देखो आप 1 3 2 4, और दोनों का सम अगर मैं करता हूँ A प्लस A डैश को निकालता हूँ अगर, तो कितना मुझे मिलेगा, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 5, 3 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 4 8, ठीक है। तो देख लो 2 5 5 8, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करता हूं मैं, A माइनस A डैश, A माइनस A डैश, देखो आप 1 माइनस 1 कितना मिलेगा आपको, 0, 3 माइनस 2 कितना मिलेगा, 1, ठीक। फिर 2 माइनस 3 कितना मिलेगा, -1, और 4 माइनस 4 कितना आएगा, 0। तो देखो आप यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स आपका है
ए माइनस ए डैश, जो कि किसके इक्वल आई है, डी के इक्वल आई है, ये किसके इक्वल है, डी। अब मैं इस डी का ट्रांसपोज अगर निकालता हूं तो कितना आएगा मेरे पास, 0 माइनस 1 और 1 और 0, और जब मैं इसमें नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो ये मेरा 0 1 माइनस 1 0, तो डी डैश इक्वल टू माइनस, ये किसके इक्वल है, देखो आप डी के इक्वल, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ दिस इज द थ्योरम नंबर 2। Any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। तो देखो अगर एक मैट्रिक्स है A, लेट A भी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने A को स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया, तो यहाँ पर देखो आप समझो इस चीज को कि for any square matrix A with real numbers entries A plus A dash, तो A plus A dash क्या मिलेगा आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, और A minus A dash क्या मिलेगा आपको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो आपको क्या बोलना है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इनके सम इक्वल होना चाहिए। पर देखो आप यहां पर अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें हाफ से डिवाइड करो तो भी ये सिमेट्रिक रहने वाला है ना, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें हाफ से डिवाइड करो तो भी ये स्क्यू सिमेट्रिक रहने वाला है। ठीक है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो आपको इस टाइप से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं, दोनों में से हाफ करो तो क्या बचा, a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश, माइनस a डैश प्लस a डैश कैंसिल, a प्लस a 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो देखो आप LHS इक्वल्स टू RHS आ गया है ना, मतलब ये थ्योरम बिल्कुल सही कि any square matrix can be represented in the form of sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. Okay, so solve exercise number 3.3 on the basis of this video.